आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में आपके लिए हम यूज लेकर आए हैं हैज बाई हैव। यानी आज का जो आपका यूज स्टार्टिंग करने वाला मैं हूं वो आपका है हैज बाई हैव, यानी हैज और हैव जिसका अर्थ होता है पास रखता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को अपने पास रखता है तो वहाँ पर हम रखना है कि अंग्रेजी, रखता है कि अंग्रेजी, अर्थात पास है कि अंग्रेजी, हम हैज और किसका प्रयोग करेंगे बाबू, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इसमें आप पहचान देखेंगे, इसमें पहचान आपका आएगा रखना, अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। वहाँ पर पास रखता है कि अंग्रेजी हम हैज और किसका प्रयोग करते हैं बाबू, हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या हिंदी होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आपको यहाँ जानना है कि ये जो हैज और हैव है ये है क्या, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जिसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। क्या होता है बाबू, सहायक क्रिया अर्थ होता है। आपको जानना है कि यहाँ पे हैज और हैव में से हम कहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। अगर आपका फर्स्ट पर्सन आई आता है और फर्स्ट पर्सन में ही वी आता है तो आप यहाँ पे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैव का। और उसके बाद से देखिए सेकंड पर्सन अगर यू में, यानी सेकंड पर्सन यू के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे थर्ड पर्सन दे के साथ, थर्ड पर्सन किसके साथ, दे के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और देखिए थर्ड पर्सन में अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और अगर कोई नाम आ जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे बाबू, अगर आपका डबल नेम आ जाए, ठीक है ना, ट्रिपल नेम आ जाए तो वहाँ पे आप अब वह बहुवचन जब हो जाएगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे, रूल आप देखेंगे। रूल में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है बाबू, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद से हैज या हैव में से किसी एक को लिखना है। अगर आपका मान के चलिए कि फर्स्ट पर्सन आई और वी रह रहा है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन यू रह रहा है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन अगर दे रह रहा है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और नेम यानी नाम आ जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं नियम लिखा हूं कि किसके बाद से किसको लिखना है। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैज या हैव में से किसी एक को लिखना है, उसके बाद से आपको नाउन लिखना है। अब नाउन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसका मतलब जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं काउंटेबल और जिस वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल कहलाता है। तो नाउन में दोनों हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए पहला सेंटेंस में आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे दिया है मेरे पास एक कलम है। अब इसी को हम एक तरीके से और उच्चारित करते हैं, मुझे एक कलम है। इसी चीज को एक बार और कहते हैं, मैं एक कलम रखता हूं। तीनों सेम बातें हैं, एक समान बातें हैं, मतलब तीनों का अर्थ सेम हुआ। आप बोल लो कि मेरे पास एक कलम है, या आप बोल लीजिए कि मुझे एक कलम है, या आप ये कह सकते हैं कि मैं एक कलम क्या कर सकता हूं, मतलब क्या करता हूं, रखता हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सेम यानी हैज और किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। कई स्टूडेंट जैसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर सिर्फ पास है दिया है तो हैज हैव होगा। यहाँ पे देखिए दिया है मुझे एक कलम है, यहाँ पे तो कहीं पास दिया नहीं है, यहाँ पे तो कोई रखता दिया नहीं है कहीं, तो हम यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। यहाँ पे देखिए मुझे एक कलम है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक क्या है, कलम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक कलम क्या करता हूं, रखता हूं। तो यहाँ पे आप हैज और किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने पास क्या करता है, रखता है, यानी प्रेजेंट टेंस में रखता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे,
करेंगे? हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मेरे का अंग्रेजी बोलिए, चाहे मुझे का अंग्रेजी बोलिए, चाहे मैं का अंग्रेजी बोलिए, तीनों का अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों जो वर्क है ये सब नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसका अर्थ होता है कर्ता कारक। और कर्ता कारक के लिए हम मेरे का अंग्रेजी, मुझे का अंग्रेजी, मैं का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट पर्सन आई के साथ क्या लगाना है बाबू? हैव लगाना है। क्या लगाना है? हैव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव हो जाएगा। और एक का क्या लिखेंगे? ए। और कलम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। यानी यहाँ पे तीनों सेंटेंस, ये जो हिंदी है तीनों सेंटेंस आपका है, उसका मतलब ये ट्रांसलेट है, यानी इंग्लिश है, आई हैव ए पेन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे दिया है कि वह एक कार रखता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? ही हो जाएगा। अब ही आपका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में आता है, एक वचन में आता है, तो यहाँ पे देखेंगे ही के साथ किसका यूज किया गया है? हैज का यूज किया गया है। इसका मतलब आप ही के बाद से क्या लिखेंगे? हैज। एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए। और कार का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे बाबू, तुम्हें 2 किताबें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास 2 किताबें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 2 किताबें क्या करते हो? रखते हो। तो यहाँ पे आपको हैज और किसका प्रयोग करना है? हैव का प्रयोग करना है। आप सब्जेक्ट यानी कर्ता देख लीजिए क्या है, एक वचन में है कि बहुवचन में? यानी बहुवचन में तुम्हें का अंग्रेजी यू होता है, तो यू आपका बहुवचन में हुआ, अर्थात यू आपका सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हें अंग्रेजी क्या हो गया? यू हो गया। और यू आपका बहुवचन है, यानी प्लूरल नंबर है, और सेकंड पर्सन यू है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और उसके बाद से 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टू। और किताब का अंग्रेजी क्या होता है? बुक होता है। एक से अधिक किताब है ना, तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? यस जोड़ेंगे। यहाँ ध्यान देंगे बाबू, मेरे पास एक घड़ी है, अर्थात मैं अपने पास एक घड़ी क्या करता हूँ? रखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक क्या है? घड़ी है। ठीक है ना। तो मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ आप क्या सहायक क्रिया लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए। और घड़ी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वॉच हो जाएगा। ठीक है ना। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आई के साथ और फर्स्ट पर्सन वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दिया है, गाय के 4 पैर होते हैं। देखिए यहाँ पे पहचान लिखवाया हूँ, रखना आ जाए, अधिकार आ जाए, संबंध आ जाए, और अगर यहाँ पे होता है, फिर अगर इस सेंटेंस में अगर होते हैं आ जाए, क्या आ जाए? होते हैं अगर आता है, तो वहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, गाय के 4 पैर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि गाय अपने पास 4 पैर क्या करते हैं? रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गाय के 4 पैर हैं। समझ ना। तो यहाँ पे काउंटिंग यानी काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं। ठीक है ना। तो 4 पैर को गिन सकते हैं, इसका मतलब गाय अपने पास 4 पैर को रखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हैज और किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो गाय आपका सिंगुलर नंबर है, तो सबसे पहले गाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? काऊ हो जाएगा। और काऊ आपका सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे पास रखता है का अंग्रेजी हम हैज और हैव में से किसको लिखेंगे? हैज को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? हैज को। तो गाय यानी काऊ के बाद से हम क्या लिख देंगे? हैज। और देखिए 4 का अंग्रेजी क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। और पैर का अंग्रेजी होता है लेग। क्या होता है? लेग। लेकिन लेग में हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक टांग है ना, एक से अधिक पैर है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, राम और श्याम के पास 4 टोपियाँ। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर सिर्फ एक नाम आए, एक नाउन आए, तो वहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर डबल नाउन आ जाए, ट्रिपल नाउन आ जाए, तो वहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह बहुवचन हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, राम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? राम हो जाएगा। और का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एंड। और श्याम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। अब राम और श्याम यानी बहुवचन हो रहे हैं, ठीक है ना। जब बहुवचन हो रहा है तो यहाँ पे हम हैज और हैव में से किसको लिखेंगे? हैव को लिखेंगे। तो उसके बाद से आपका हैव हो जाएगा। और देखिए 4 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। और उसके बाद से टोपियाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कैप्स हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि कहाँ पे हैज का प्रयोग करना है और कहाँ पे हैव का प्रयोग करना है। तो देखिएगा, एक वचन के साथ, ठीक है, किसके साथ? एक वचन के साथ। एक वचन में जैसे आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, और कोई एक नाम आता है, आप इसके साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं।
किसका प्रयोग कर सकते हैं बाबू, हैज का। और उसी तरीके से देख लीजिए बहुवचन में, जैसे बहुवचन में क्या क्या आता है, वी आता है, यू आता है, ठीक है, दे आता है, ठीक है। तो आप इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे बाबू, हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और आई अगर आपका आता है तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले देखिए रूल देखेंगे आप, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक लिखना है, उसके बाद से आप नहीं के लिए नॉट लगाएंगे और उसके बाद से नाउन हो जाएगा। नाउन आपका काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे दिया है मुझे एक दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक दोस्त क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई होगा। और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ आपको हैज और हैव में क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। और नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए। और दोस्त का अंग्रेजी क्या लिख देंगे, फ्रेंड। यहाँ ध्यान देंगे, उसे एक साड़ी नहीं है, उसे एक साड़ी नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया है उसे एक साड़ी नहीं है। अब यहाँ पे ये आपको देखना है कि साड़ी नहीं है, साड़ी ज़्यादातर मतलब लड़कियों के पास ही होना है। तो यहाँ पे साड़ी में आप ही का प्रयोग करेंगे कि सी का प्रयोग करेंगे, ये आपको अंतर देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ सी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए उसे का अंग्रेजी सी हो जाएगा, और सी आपका थर्ड पर्सन में आता है और एक वचन में आता है। तो आप हैज और हैव में किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो हैज हो गया। नहीं के लिए क्या लगाएंगे बाबू, नॉट। एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए। और साड़ी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप हो गया। यहाँ देखेंगे उन लोगों के पास एक दुकान नहीं है, ठीक है ना। उन लोगों का अंग्रेजी हम लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। और दे आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में रहते हुए ये आपका प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है। तो हैज और हैव के साथ हम क्या यहाँ प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और नहीं दिया है ना, तो नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे बाबू, नॉट। एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए। और दुकान का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, शॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम लोगों के पास 4 कलमें नहीं हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी। वी आपका फर्स्ट पर्सन है और यह आपका बहुवचन भी है। तो यहाँ पे हम हैज हैव में किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो वी के बाद से क्या हो जाएगा, हैव। और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, नॉट। 4 का अंग्रेजी क्या होता है, 4। और कलम का अंग्रेजी क्या होता है, पेन। उसमें यस जोड़ेंगे क्योंकि एक से अधिक कलम आपका है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देंगे बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। नोट, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो, किसी भी वाक्य में अगर प्रश्नसूचक शब्द जो क्या है वो अगर पहले चला आता है तो उस वाक्य का जो भी सहायक क्रिया होगा उसको हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। हम जो आज यूज पढ़ रहे हैं वो आपका है हैज और किसका है, हैव का है। इसका मतलब क्या पहले आया है तो हमको हैज और हैव को कहाँ लिखना है, पहले लिखना है। जैसा कि आप रूल देख सकते हैं कि हैज हैव पहले लिखना है, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से नाउन हो जाएगा, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ देखिए क्या रमेश के पास एक मेज है, ठीक है ना। क्या रमेश के पास एक मेज है, तो देखेंगे कि रमेश के साथ पास है का अंग्रेजी चाहे है का अंग्रेजी यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा। तो हैज हैव में से कोई एक लगाना है। तो रमेश आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपका हैज हो जाएगा, उसके बाद से रमेश का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, ठीक है। और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए। और मेज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, टेबल हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ देखेंगे क्या तुम एक नाव रखते हो, इसका मतलब क्या तुम्हारे पास एक नाव है, इसका मतलब क्या तुम्हें एक नाव है। तीनों सेंटेंस एक ही है। इसका सेंटेंस इंग्लिश में होगा क्या तुम एक नाव रखते हो, इसका
इंग्लिश में सेंटेंस होगा तुम यानी यू आपका सेकेंड पर्सन में होते हुए यू आपका बहुवचन है, और बहुवचन के साथ आप हैव में किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। और तुम का अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, यू लिख लेंगे। एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा, और नाउ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों यहीं पे मैं बता दिया हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। दिया है क्या मेरे पास 2 टोपियाँ नहीं है, यहाँ पे प्रश्न भी पूछ रहा है और इसको नकारा भी जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर आपको इसका रूल लिखना है बाबू, तो आप इस तरीके से रूल्स लिख सकते हैं, हैज बाई हैव, उसके बाद से प्लस करके सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब प्लस नाउन होगा। यानी हैज हैव लगाने के बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद से आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू, नाउन लिखेंगे, उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, क्या मेरे पास 2 टोपियाँ नहीं हैं, मेरे का अंग्रेजी क्या होता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई के साथ हम हैज हैव के प्रयोग में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहले हैव हो जाएगा, मेरे का अंग्रेजी क्या हो गया, आई। ये देखिए आई हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा है, आई कहीं भी लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होता है। आई कहीं भी लिखेंगे, सिंगल अगर आई है कहीं भी, तो वो हमेशा आपका कौन सा लेटर होगा, कैपिटल लेटर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या के लिए मेरे के साथ यहाँ पे किसका यूज किया गया, हैव का, मेरे का अंग्रेजी क्या हो गया, आई। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा लेंगे बाबू, नॉट लगा लेंगे। तो हैव आई क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2, और टोपियाँ दिया है तो कैप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैप्स, क्योंकि एक से अधिक क्या है, टोपियाँ है, इसको हम सिंगुलर से क्या बनाएंगे, प्लुरल बनाएंगे, ठीक है। तो यस यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आगे देखेंगे, क्या उसे एक फ्रॉक नहीं है, यहाँ भी देखिए क्या आया है, उसके बाद से इस प्रश्न को यहाँ पे नकारा जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव इसको 2 सेंटेंस कहा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, देखेंगे कि उसे का अंग्रेजी हमको क्या लिखना है। तो उसे का अंग्रेजी ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे। देखिए फ्रॉक का बोध हो रहा है, तो फ्रॉक का बोध होने का मतलब क्या है, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का बोध हो रहा है, तो आप ही नहीं न लिख कर क्या लिखेंगे बाबू, सी लिखेंगे। तो सी के साथ हम हैज और हैव के प्रयोग में क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका हैज हो गया, और उसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा, और फ्रॉक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फ्रॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य में नोट है, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, जैसे प्रश्नसूचक शब्द जो होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये प्रश्नसूचक शब्द है। अगर यही प्रश्नसूचक शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर चला आए, तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं रूल जो आपका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से किसी एक को लिखना है, उसके बाद से आपको क्या लगाना है, नाउन लगाना है, मतलब नाउन लिखना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे दिया है, उसे क्यों एक साइकिल है, उसे क्यों एक साइकिल है। तो यहाँ पे जो प्रश्नसूचक शब्द है ये कहाँ आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहाँ लिखते हैं, पहले। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, पहले यानी वाई हो जाएगा, और वाई यानी क्वेश्चन वर्ड आपका वाई हो गया। उसके बाद से हैज हैव में से किसी एक को लिखना है, लेकिन किसको देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट उसे है, उसे का मतलब ही होगा, और ही के साथ यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज हो जाएगा। और फिर उसे का अंग्रेजी ही लिख लेंगे, एक का अंग्रेजी एक लिख लेंगे, और साइकिल का अंग्रेजी BICYCLE हो जाएगा, ठीक ना, बाइसिकल बोलते हैं। और इसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बाबू, मेरे पास कब 2 बिल्लियाँ हैं,
मेरे पास कब 2 बिल्लियां हैं। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द है, यह प्रश्न सूचक शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है। कहाँ आया है, बीच में। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहाँ लिखना है, पहले। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, व्हेन होता है। क्या होता है, व्हेन। अब उसके बाद से देखेंगे कि मेरे के साथ हैज हैव में से क्या लगाना है, क्या जोड़ना है। तो हैज हैव में से मेरे के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका हैव हो जाएगा और मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और 2 का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा। और बिल्लियां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यहीं पे हम बता दिए हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम लोगों के पास कब एक दुकान नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है हम लोगों के पास कब एक दुकान नहीं है। प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इसको नकारा भी जा रहा है। ठीक है ना, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इसको क्या किया जा रहा है, नकारा भी जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव का रूल लिखना है, अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। उसके बाद से प्लस हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद से आपको नॉट लगाना है। उसके बाद से आपको नाउन लिखना है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे, दिया है कब का अंग्रेजी दिया है यहाँ बीच में। देखिए ये कब यानी प्रश्न सूचक शब्द कहाँ आया है, बीच में। तो कब का अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। अब हम लोगों के साथ हैज हैव में क्या यूज करेंगे, यानी यहाँ पे आपका होगा हैव और हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी। और नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा बाबू, नॉट। और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए। और दुकान का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, शॉप हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे।